बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है हमारा फर्स्ट ईयर का, और चैप्टर नंबर 3 का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नेम है डाटा कम्युनिकेशन। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के अंदर पहला जो टॉपिक होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है या कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे उसके अंदर सेव किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा होगा हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, डाटा को इनकोडिंग कैसे की जा सकती है या डाटा की इनकोडिंग क्या कहलाती है। एक्सप्लेन डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स टू प्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर, हम डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। हमारे पास दो टाइप्स आएंगी ट्रांसमिशंस की, एक को नाम दिया जाएगा सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरे को पैरेलल ट्रांसमिशन। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ये हमारे पास तीन टेक्निक्स होती हैं, इन तीनों टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एक लाइन पढ़ूंगा बेटा, उसको रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह से समझिएगा, जो प्रॉब्लम आए मेरे से शेयर कीजिएगा। फर्स्ट लाइन कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स, ये आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव किया जाता है वो इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी किया जाता है, बल्कि कंप्यूटर काम ही बाइनरी नंबर्स के साथ करता है। और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, हमारे पास जो बाइनरी नंबर होते हैं वो होते हैं 0 और 1। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा सेव किया जाता है वो 0 और 1 की फॉर्म में किया जाता है या उसके कम्बिनेशंस की फॉर्म में किया जाता है। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। हमने डिजिटल सिग्नल्स के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक 0 और एक 1, या ऑन या ऑफ। 1 को हम ऑन कहते हैं और 0 को हम ऑफ कहते हैं। तीसरा पॉइंट, द बाइनरी डिजिट इज नोन एज बिट। अब ये एक 0 है और एक 1 है, ये 0 और 1 ये हमारे पास दोनों एक एक बिट हैं, ये एक बिट है और ये जो सी है वो एक बिट है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हमारे पास 0 और 1 टोटल 2 बिट्स आ जाती हैं। इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट, बिट किसका एब्रीविएशन है, बाइनरी डिजिट का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी मेमोरी है, यूनिट है मेमोरी को सेव करने के लिए। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। अगर हमारे पास 4 बिट्स हों, ये मैंने आपको शायद क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था इस बात को, कि अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक निबल कहलाएगा। अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक बाइट कहलाएगा। और एक बाइट 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल करेक्टर, और एक करेक्टर जो है वो सेव किया जाता है एक बाइट के अंदर। करेक्टर मतलब ABC, लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि A या B या C को कैसे कंप्यूटर के अंदर सेव करेंगे। तो बेटा A को पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जब उसकी बाइनरी बन जाती है तो फिर उसको कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, डाटा की इनकोडिंग क्या होती है। एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स या स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। हमारे पास कौन कौन सी कोडिंग टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। पहली लाइन, कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद बाइनरी नंबर्स, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स के साथ काम करता है, बिल्कुल हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे दूसरी लाइन की तरफ आते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। इनकोडिंग की डेफिनेशन क्या है, जो डाटा हमारे पास है वो प्रोसेस जो हमारे डाटा को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर, उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा इनकोडिंग का। तीसरी लाइन में आते हैं जी, डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। अब हमने डाटा को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स आ जाएंगी कि हम जिनके थ्रू डाटा को कन्वर्ट करेंगे उनको हम कोडिंग स्कीम्स का नाम देते हैं, उनको डिस्कस करते हैं बेटा।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम्स आर एज फॉलोस। जो पहली हमारे पास स्कीम आती है उसको नाम दिया जाता है BCD कोड। हम उसको रीड करते हैं। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD किसका एब्रीविएशन है? बाइनरी कोडेड डेसिमल का। B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड और D फॉर डेसिमल। इट इज़ अ 4 बिट कोड, मतलब इसके अंदर हमारे पास 4 बिट्स होंगी, हम 4 नंबर्स लिख सकते हैं। इट मीन्स डैट ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट्स। हमारे पास इसके अंदर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 4 डिजिट्स हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। इट इज़ यूज बाय अर्ली कंप्यूटर्स। हम इनको अर्ली कंप्यूटर्स, पहले कंप्यूटर्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते थे। मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ कि 4 डिजिट्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 1, ये 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। इस तरह 4 डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता था किसी भी नंबर को बाइनरी डिजिट्स के अंदर। दूसरा है जी EBCDIC। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बेटा इनके एब्रीविएशन अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज एंड C फॉर कोड। डिफरेंस क्या था जी इसके अंदर? इट इज़ एन 8 बिट कोड। ये जो है वो 8 बिट कोड था, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आएंगे? 8। पिछले के अंदर कितने थे? 4 कैरेक्टर्स। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। थोड़ी सी मिस्टेक है, फ्रेम आना है इसकी जगह पे, F है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। कहते हैं कि ये जो उनसे ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये कितने कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है? 256 कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ASCII कोड। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII किसका एब्रीविएशन है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANSI। इसको ANSI ने बनाया था 1968 के अंदर। एंड व्हाट्स मीन बाय ANSI? ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ये वाली कोडिंग टेक्निक्स वगैरह जो उनसी हैं वो बनाई गई या पब्लिश की गई। इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इनकोडिंग स्कीम है। इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ASCII फॉर 7 बिट एंड ASCII फॉर 8 बिट। 7 बिट कोड रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स एंड 8 बिट कोड रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर। आप पूछोगे कि ये कैसे याद हो सकता है? बेटा जब 7 बिट कोड है तो 2 की पावर 7, जब हम 2 की पावर 7 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। जब हम 2 की पावर 8 लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 256। मतलब जो भी जितने बिट कोड है उसको हम 2 की पावर में रख देंगे तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लास्ट वाली जो हमारे पास इनकोडिंग टेक्निक है बेटा वो है यूनिकोड। यूनिकोड इज अ 16 बिट कोड। 16 बिट का मतलब इसके अंदर हम 16 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात की बेटा? अब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं? वही वाली बात, 2 की पावर 16 इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 कैरेक्टर्स। इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII कोड। अब इसने ASCII को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, मतलब ASCII सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अब जो कोड यूज़ होना शुरू हो गया वो हो गया यूनिकोड। इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन तमाम लैंग्वेजेस को ये वाला कोड जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। जी बेटा, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है, सॉरी जो तीसरा क्वेश्चन है वो है डिस्कस सीरियल एंड पैरेलल टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो फिर उसी बात पे डिस्कस करते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन होता क्या है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसमिशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा या ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। और डाटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन। अब हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आती हैं, एक सीरियल है सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरी है पैरेलल ट्रांसमिशन। इन 2 को हमने डिस्कस करना है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं, एक पैरेलल ट्रांसमिशन और दूसरी सीरियल ट्रांसमिशन। हम पहले पैरेलल को डिस्कस करते हैं। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंड एट द सेम टाइम। हम एक से ज़्यादा बिट्स को एक ही वक्त में सेंड कर देते हैं डिफरेंट वायर्स के साथ। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसके अंदर डाटा सेंड हो सकता है और रिसीव हो सकता है। एक ही कंप्यूटर सेंड और रिसीव दोनों काम नहीं कर सकता। एक ही ट्रांसमिशन के अंदर या इसके अंदर डाटा सेंड होगा या इसके अंदर डाटा रिसीव होगा। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। हर एक बिट जो है वो एक लाइन के लक्ष्य लाइन के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर यूजेस अ पैरेलल मोड। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा की ट्रांसमिशन होती है, मतलब रैम से हार्ड डिस्क से रैम, वो सारी की सारी पैरेलल मोड के अंदर होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंड एट द सेम टाइम। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि सारी की सारी बिट्स जो हैं वो एक ही टाइम के अंदर सेंड हो जानी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप यहाँ डायग्राम को देख रहे हो, ये हमारे पास सेंडर है, ये रिसीवर है। फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने 6 बिट सेंड करनी है रिसीवर को। अब चूंकि देखें कितनी लाइंस लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस है हमारे पास ऑलमोस्ट। अब 6 बिट सेंड होनी है, हर एक बिट को एक एक लाइन के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास बिट्स थी सेंड होने वाली, वो थी 0 1 0 1 0 1। पहले वाला 1 पहली वाली लाइन में, ये 0 जो है वो दूसरी लाइन में, फिर 1 फिर 0। इस तरह हर एक बिट जो है वो अलग लाइन के अंदर और एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक डाटा ट्रांसफ़र होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 6 की 6 बिट जो है वो 1 सेकंड के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ही जगह पे डाटा रखा और एक ही टाइम के अंदर उसको सेंड कर दिया। नेक्स्ट है जी सीरियल ट्रांसमिशन। थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। उसके अंदर हर एक बिट को अलग लाइन के अंदर भेजते थे, इसके अंदर हर एक बिट को एक ही लाइन के अंदर सेंड करेंगे और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। कैसे देखते हैं? सीरियल ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम। इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होगा वो 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर होगी और इसलिए हम इसको सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। द करेक्टर बिट्स आर सेंड सीक्वेंशियली। जो करेक्टर सेंड किए जाएंगे वो एक सीक्वेंस के अंदर किए जाएंगे। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन एट डाटा इज सेंड सीक्वेंशियली 1 बिट एट अ टाइम। पिछले के अंदर क्या था, तमाम बिट्स को हम एट ए टाइम सेंड कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिट को सिर्फ एट ए टाइम सेंड किया जा रहा है। पिछली वाली एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा, 6 बिट ट्रांसफ़र की थी और अगर 1 सेकंड लग रहा था एक बिट ट्रांसफ़र करने को, तो 6 की 6 बिट्स को ट्रांसफ़र करने में भी कितना टाइम लगा था? 1 सेकंड लगा था। क्यों? क्योंकि सारी बिट्स को इकट्ठा रख दिया गया और एट ए टाइम ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीरियल के अंदर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास 6 बिट्स हैं ट्रांसफ़र होने वाली, तो 1 0 1 0 1 1 फॉर एग्जाम्पल यही हमारे पास डाटा था सेंड होने वाला। अब पहले सेकंड के अंदर ये सेंड होगा, फिर दूसरे सेकंड के अंदर, तीसरे चौथे पांचवें छठे सेकंड के अंदर वो वाला डाटा जो पैरेलल के अंदर 1 सेकंड में सेंड हो रहा था, यहाँ पे सीरियल के अंदर वो कितने सेकंड में सेंड होगा? 6 सेकंड्स के अंदर सेंड होगा। इसलिए जो है पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर है और जो सीरियल ट्रांसमिशन है वो स्लोअर है। उसके अंदर हमारे पास डाटा को सेंड करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते थे, एक से ज़्यादा वेज यूज़ किए जा रहे थे, वायर्स यूज़ की जा रही थी। यहाँ पे एक ही रास्ता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, इसलिए ये स्लोअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज बैंडविड्थ? एक्सप्लेन बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड। बैंडविड्थ क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं। बैंडविड्थ वैसे बेसिकली अगर बताया जाए तो बेटा बैंडविड्थ वो हमारे पास चीज़ है, ऐसा हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है जो कि कितना डाटा सेंड कर सकता है वो एट ए टाइम, उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक वायर है, उसके अंदर एट ए टाइम सिर्फ 4 बिट या 4 MB पर सेकंड ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, और जो दूसरी हमारे पास वायर है उसके अंदर 8 MB पर सेकंड ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जितना डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है किसी एक वायर में से, वो उसकी बैंडविड्थ है। पहले वाली वायर की बैंडविड्थ 4 MB थी, दूसरे वाली वायर की बैंडविड्थ 8 MB है। इसको डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा डेट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आ कम्युनिकेशन मीडियम। वो डाटा की अमाउंट जो एक ट्रांसमिशन मीडियम में से ट्रांसफ़र की जा सकती है एक टाइम के अंदर, उसको नाम दिया जाता है बैंडविड्थ का। आगे डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ अलग होती है और एनालॉग सिग्नल्स की अलग होती है। ये ध्यान से सोचिएगा बेटा, इसको समझिएगा।
द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। जो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ होगी उसको डिस्कस किया जाएगा बिट्स पर सेकंड के अंदर या बाइट्स पर सेकंड के अंदर। डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ को बेटा डिस्कस करेंगे बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड। और बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल्स या साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्स। डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ को मेजर करेंगे बिट्स पर सेकंड या बाइट पर सेकंड। और एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ को हम मेजर करेंगे साइकिल्स पर सेकंड या दूसरा इसका नाम होता है हर्ट्स। दूसरा टॉपिक बेटा बेस बैंड। हमने ये पढ़ा था कि पहले डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में होता है, हमने उसको वायर में से गुजारना होता है तो वो उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग फॉर्म में, फिर एनालॉग से वो डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए हमने इनकोडर एंड डिकोडर भी पढ़े थे। अब थोड़ी सी ये टेक्निक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसके अंदर? बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। कह रहा है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की बजाय, हम मॉड्यूलेशन करने की बजाय हम डिजिटल सिग्नल को ही वायर पर रख देते हैं कि डिजिटली ही वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, डिजिटल सिग्नल ही ट्रांसफ़र हो जाएं। इट मीन्स डैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। मतलब उनको एनालॉग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो सिग्नल सेंड होगा वो सिर्फ एट ए टाइम एक ही सिग्नल सेंड होगा, एक से ज़्यादा सिग्नल एट ए टाइम सेंड नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट बेटा आ गया ब्रॉडबैंड। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास इंटरनेट। हम इंटरनेट को ब्रॉडबैंड का नाम भी देते हैं। ब्रॉडबैंड इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर हमने डाटा सेंड करना है, सच एज वॉइस उसके अंदर हो सकती है, उसके अंदर हमारे पास वीडियोज़ हो सकती हैं। वॉइस या वीडियो को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको ब्रॉडबैंड कहा जाता है। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसका शॉर्ट सम आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, हर एक सिग्नल की अलग से फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है कि उसने किस फ्रीक्वेंसी के साथ रिसीवर के पास पहुँचना है। इट ट्रांसमिट्स सेवरल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम। मतलब इसके अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जो उसकी स्ट्रीम है, डाटा की स्ट्रीम्स हैं वो सेम टाइम के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। लेकिन कैसे हो रही होती हैं? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम FDM भी कहते हैं। ये एक टेक्निक है जो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है। FDM डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। एक बड़ी बैंडविड्थ जो हमारे पास होती है, FDM क्या करता है? उस बैंडविड्थ को, बड़ी बैंडविड्थ को छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर डिवाइड कर देता है, जिससे ये होता है कि डाटा आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। बेटा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछिएगा। आज का हमारा जो काम था, जो लेक्चर था, वो कंप्लीट हो चुका है। और बेटा कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।